जांग में भी हदीस मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस में आपको हदीस मिलेगी। मैं तो आपको एक निचोड़ दे रहा हूँ इस आयत के तहत कि छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। पढ़ो, फुकाए किराम को भी पढ़ो, वो कहते हैं छोटा बच्चा उसे नहीं देखा जाएगा, उसके वालिदैन को देखा जाएगा। बड़ा तो समझदार का ईमान मोतबर होगा कि वो ईमान लाएगा तो बाप के ताबे होगा, तो छोटा कहाँ जाएगा। कहा छोटे को नहीं देखा जाएगा, छोटे में वालिदैन को देखा जाएगा। अगर माँ बाप मोमिन है तो बच्चे को भी मोमिन माना जाएगा, बच्चा भी मोमिन है। अगर बाप मोमिन है माँ नहीं, तो कहा बाप के ताबे करके बच्चे को मोमिन माना जाएगा। और अगर माँ मोमिना है बाप नहीं, तो फिर बच्चे को माँ के ताबे किया जाएगा, तो माँ के इत्तिबा की वजह से बच्चे को भी मोमिन कहा जाएगा। शायद आप अभी नहीं आप समझे, आज लोग हमारे यहाँ ऐसे आगे हैं जिन्होंने लोगों को परेशान कर दिया और फिरका वारियत, फिरका फैलाना शुरू कर दिया और अहले हक से दूर करना शुरू कर दिया, मोहब्बतें कम कर दी और एतराज़ात शुरू हो गए, तनकीदें शुरू हो गई। हम कहते हो कुरान की तरफ आओ, हदीस पाक की तरफ आओ। छोटे बच्चे ने नफल पढ़ी है, छोटे बच्चा तकवा इख्तियार कर गया है कि छोटा बच्चा मोमिन हो गया ना। वालिदैन ने आमिना के लाल को माना है, वालिदैन ने रब को माना है, और ये ईमान है आमिना के लाल के जरिए मिला है। तो जो माँ मोमिन है उसकी इतनी रिस्पेक्ट है कि शरीयत कहती है माँ मोमिना है तो मामिना माँ के ताबे करके उसके वसीले से बच्चे को भी मोमिन माना जाएगा। ये बच्चे क्या अपने अमल है? कहते हैं अपने अमल से कुछ मिलेगा, किसी के अमल से कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा हाली माँ ही है, मोमिना है। इधर ये नहीं कि माँ मुत्तकिया हो, माँ परहेजगार हो, माँ वली बन जाए, माँ इस दर्जे पे पहुंच जाए, बाप इस दर्जे पे पहुंच जाए, बाप का इतना बड़ा कद हो तो फिर बच्चे को मोमिन माना जाएगा ना। ना, बस बाप मोमिन है या माँ मोमिना है, बच्चा छोटा है, फौत हो गया है, तो कहा अब बाप के मकाम और मर्तबे को नहीं देखेंगे, उसने यार को माना है, बस उस मानने की वजह से बेटे को भी माना जाएगा। अब जरा आगे आप मजीद आगे देखें, अब इसमें भी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूअन ये हदीस बयान कर